नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन मीणा और मेरे यूट्यूब चैनल हर्षित मीणा ब्लॉग पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जेएसवाई स्कीम के बारे में। जेएसवाई क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, क्या क्या इस योजना के उद्देश्य हैं, दूसरा इसके क्या क्या फीचर्स है उसको जानेंगे और केस असिस्टेंट अमाउंट के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर जो आशा कार्यकर्ता रहती है या जो हेल्थ वर्कर रहता है तो उसको कितना अमाउंट मिलता है, और जो मदर होती है जिसकी डिलीवरी होनी होती है तो उसको कितना अमाउंट इस योजना के तहत दिया जाता है। और लास्ट में जानेंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जेएसवाई का वो क्या होता है और आशा का क्या रोल होता है जेएसवाई स्कीम में, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जेएसवाई स्कीम की फुल फॉर्म। जेएसवाई क्या होती है? इसे हम कहेंगे जननी सुरक्षा योजना, और इस योजना को चालू किया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम एनएचएम के नाम से जानते हैं। तो इसके तहत सुरक्षित मातृत्व की योजना है और जननी सुरक्षा योजना इसको चालू किया था 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जिसे हम एनएमबीएस के नाम से जानते हैं, को संशोधित करके इस योजना को शुरू किया गया था। एनएमबीएस अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे एनएसएपी के नाम से जानते हैं, के एक घटक के रूप में लागू हुआ था। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? तो इस योजना के उद्देश्य रहेंगे स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव को प्रोत्साहित करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरी है वो संस्थाओं में हो, स्वास्थ्य संस्था में हो, हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हो, ताकि उससे क्या होगा, जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको कम कर सके, और दूसरा शिशु मृत्यु दर है तो उसको कम कर सके। तो माँ की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और गरीबी रेखा, जो बीपीएल के नीचे के परिवार है, तो उन महिलाओं के बीच में अभी क्या है, ऐसी महिलाओं की डिलीवरी घर पर होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा माँ की मृत्यु और जो शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरी है वो स्वास्थ्य संस्थाओं में करवाई जाए, जिससे कि जो मृत्यु दर है शिशु की और माँ की वो कम हो सके। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में आना नहीं चाहते या फिर आने में वो असक्षम है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल तक लेके आना और सुरक्षित डिलीवरी उनकी करवाना। तो ये हो गया इस योजना का उद्देश्य। अब जानेंगे इसके मेन फीचर्स क्या है। तो जेएसवाई एक 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसके द्वारा इस योजना को चलाया जाता है। ये डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की देखभाल के साथ नगद जो सहायता है उसको भी प्रोवाइड करती है। ये लाभ सभी ग्रामीण और शहरी महिलाओं को दिया जाता है जो कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों और 19 वर्ष या इससे अधिक आयु के पहले 2 जीवित संतान पर इसका लाभ दिया जाता है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे आशा के नाम से जानते हैं, पिछला वीडियो हमने बनाया था, गरीब गर्भवती महिलाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थान के बीच एक लिंग स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी। तो इसमें जो आशा रहती है वो ऐसी महिलाओं को चिन्हित करेगी जिनकी डिलीवरी होना है या प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उनके बीच में, और जो स्वास्थ्य संस्थाएं रहती है, हॉस्पिटल रहते हैं, तो उनके बीच में एक लिंक का काम करती है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती है वो उन महिलाओं तक पहुँचाती है और दूसरा उन महिलाओं को हॉस्पिटल तक लेकर आती है। ये योजना जो जेएसवाई है, जननी सुरक्षा योजना, ये कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ गरीब गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो डिलीवरी वो महिलाएं हॉस्पिटल ना जाके घर पे करवाती, जिससे कि मृत्यु दर है वो बढ़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसमें ऐसे राज्य हैं जो कि लो परफॉर्मेंस स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। तो इनमें क्या है, जो संस्थागत प्रसव है उसकी दर कम है, तो उसी को सुधार करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्थागत प्रसव करवाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जो अभी नाम बताए ये थे लो परफॉर्मेंस स्टेट। तो इन राज्यों को छोड़कर बाकी के जो राज्य हैं उनको हाई परफॉर्मेंस स्टेट के रूप में नामित किया गया। आशा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा है या कोई अन्य पहचाने गए लिंक कार्यकर्ता जो कि महिलाओं के और संस्थागत जो हॉस्पिटल है उनके बीच में लिंक का काम करते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत
पंजीकृत होने में सहायता करते हैं। तो आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या दूसरे जो कार्यकर्ता है जो कि लिंक का काम करेंगे, वो क्या करेंगे, ऐसी महिलाओं को पंजीकृत कराएंगे हॉस्पिटल में, और MCH कार्ड के साथ JSY कार्ड जैसे आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भी इन महिलाओं की मदद करेंगे। आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई अन्य पहचाने गए लिंक कार्यकर्ता महिलाओं को TT इंजेक्शन, IFA टेबलेट सहित कम से कम 3 ANC एंटीनेटल चेकअप प्राप्त करने में मदद करेंगे इन महिलाओं का। रेफरल और डिलीवरी के लिए एक कार्यात्मक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या एक मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था की पहचान करते हैं। आप जानते हैं केस असिस्टेंट अमाउंट, डिलीवरी करवाने पर कितना पैसा है जो माँ को मिलेगा और कितना पैसा है जो आशा या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहती है उसको मिलता है। इस योजना में जो लो परफॉर्मेंस स्टेट में यदि डिलीवरी होती है तो वहाँ पर ग्रामीण महिलाएं, उनको यदि गांव की जो महिलाएं उनको लेकर और उनकी डिलीवरी करवाई जाती है आशा कार्यकर्ता के द्वारा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, तो मदर को 1400 रुपये मिलेंगे इस योजना में और आशा को इसमें 600 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 2000 रुपये उस महिला को और आशा कार्यकर्ता को मिलेंगे। यदि हाई परफॉर्मेंस स्टेट की बात करें और जो मरीज है वो रूरल एरिया का है तो वहाँ पर मदर को 700 रुपये मिलेंगे और आशा को 200 रुपये। इस प्रकार टोटल 900 रुपये इस योजना में मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अर्बन एरिया में यदि यही डिलीवरी होती है, संस्थागत प्रसव होता है, तो वहाँ कितना रुपये मिलेगा। तो अर्बन एरिया में जो मदर है, लेकिन स्टेट कौन सा है, लो परफॉर्मेंस वाला स्टेट है, तो वहाँ मदर को 1000 रुपये मिलेंगे और आशा कार्यकर्ता को मिलेंगे 200 रुपये। इस प्रकार से 1200 रुपये उनको मिलेंगे टोटल। और हाई परफॉर्मेंस स्टेट है, वहाँ पर मदर को 600 रुपये मिलेंगे और आशा कार्यकर्ता को 200 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 800 रुपये उनको मिलेंगे। माँ और आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहती है तो प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए रजिस्ट्रेशन और जो आवागमन जिसमें वो बैठ के आती है तो उसका जो चार्ज लगता है तो उस पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर उसकी जो राशि है वो तुरंत उनको दे दी जाती है। और माँ को जो नगद राशि का वितरण होता है वो ANM आशा या लिंक वर्कर होता है, उसके माध्यम से उसका भुगतान किया जाता है। और जननी सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध धनराशि का भुगतान केवल लाभार्थी को दिया जाता है।